हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 में बोला गया सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैश का छोटा सा कॉलम बना लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 1,50,000। 1,50,000 से भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया। सेम चीज आपके कैपिटल में भी नजर आएगी 1,50,000। बोलिए हाँ या ना। दूसरा सेकंड पॉइंट पे आएंगे बेटा, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। इसका मतलब 25,000 रुपए हमने कैश निकाले और उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया, मतलब 25,000 यहां पे नजर आएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे मेरे साथ, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार। और जो पैसे मिले उसको उसने फर्म के बैंक अकाउंट में डाला, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला, ठीक है जी। तो क्या करना है बेटा, सिंपली हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 और आ गया, और जब कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स पर्सनल लेवल पे बेच के बिजनेस में लगाई जाती है तो वो बन जाता है कैपिटल। दैट्स व्हाई मैंने उसको कैपिटल में ऐड किया है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे जरा, उसने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया है। बिल्डिंग और फर्नीचर, तो मैं शॉर्ट में बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिख दूंगा। कितने का परचेज किया देखेंगे जरा, 1,00,000 रुपए का परचेज किया है। तो 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग और फर्नीचर खरीद के ले आया, और यही 1,00,000 रुपए मेरे कैश में से माइनस हो जाएंगे। आगे चलेंगे बेटा, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे जरा। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया उसने गुड्स खरीदे। तो गुड्स के लिए मुझे एक अलग कॉलम बनाना होगा, और कॉलम का नाम रखना होगा स्टॉक। स्टॉक रखना होगा। गुड्स खरीदा है कितने रुपए का, चेक करके बताओ। फिफ्थ पॉइंट में गुड्स खरीदा है 50,000 का, तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से 50,000 रुपए डाल दूंगा। लेकिन ध्यान दो, इसने राम से खरीदा है, वो भी क्रेडिट में, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। और यहाँ पे हमको लिखना होगा क्रेडिटर, और यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी 50,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, आगे समझते हैं। सिक्स्थ पॉइंट पे मेरे साथ आप लोग समझेंगे। सिक्स्थ पॉइंट में बोला गया कार्टेज पे किया है। कार्टेज कितने का पे किया है, 500 का। तो 500 रुपए जेब से तो गए, कैश से गया 500 रुपए, लेकिन यही चीज चूंकि एक्सपेंस है, दैट्स वाई मैं इसको कैपिटल से भी माइनस कर दूंगा। सेवेंथ पॉइंट पे आएंगे। सेवेंथ पॉइंट में बोला उसने गुड्स बेचा है 6,000 का, ओके। और उस 6,000 की गुड्स को उसने कितने रुपए में बेचा है, 9,000 में। इसका मतलब ये हो गया कि 3,000 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिए। चलिए, आप 6,000 स्टॉक से माइनस कर दीजिए। 9,000 रुपए का 9,000 रुपए आपके बन गए डेटर। तो 9,000 रुपए आप यहां पे लिख दीजिए, और इस कॉलम का नाम रख दीजिए डेटर, ठीक है। 9,000। और मेरे बच्चे यहाँ पे 3,000 जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर दीजिए। एट्थ पॉइंट पे आएंगे, और एट्थ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। तो 1,000 रुपए तो मिला है, ये बात तो पक्की है। 8,000 रुपए किराएदार से मिला है। अब किराएदार से कोई पैसा मिले तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, तो प्लस 1,000 आपको यहां पे लिखना होगा। नाइन्थ पॉइंट पे आएंगे जरा, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। तो 1,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला, कैश में प्लस कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है बेटा, ये जो 1,500 रुपए है ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी ना लायबिलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारा किराएदार हमारी बिल्डिंग को खाली करेगा तो उसको हमको ये पैसे वापस करने होंगे। तो ये पैसों को मैं अपना इनकम नहीं मान सकता, दैट्स वाई मैं इसको अपना लायबिलिटी मान के चलूंगा 1,500, और यहां पे लिख दूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ बेटा, इसकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये लीजिए 1,500। हाँ जी। 10th पॉइंट पे आएंगे मेरे साथ, और देखेंगे परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। आपने 100 रुपए का स्टेशनरी खरीदा, चलिए हम 100 रुपए माइनस कर लेते हैं कैश में से। और चूंकि स्टेशनरी हमारा खर्चा होता है, खर्चा मान के चलेंगे, तो 100 रुपए हमको कैपिटल से माइनस कर देने हैं। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, इन्वेस्टेड इन शेयर, ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल,
और जहां जहां पर्सनल एक्सपेंस की बात होती है, आप बताइए हम उसको क्या ट्रीट करते हैं बेटा? हम उसको ट्रीट करते हैं हमारा ड्राइंग। तो इस बार मैं बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाला हूं, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं नॉर्मली बैंक के थ्रू खरीदे जाते हैं। तो 50,000 और माइनस कर देंगे कैपिटल से, चूंकि ये पर्सनल है, ड्राइंग है, तो मैंने कैपिटल से भी माइनस कर दिया। आ जाएंगे 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट में क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे बेटा। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। ओके, तो हमको 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और चूंकि इंटरेस्ट मिला तो ये हमारी इनकम भी बन जाती है। तो प्लस 200 हमको कैपिटल में भी करना है। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है बेटा। हाँ, पॉइंट्स जो आप कहीं पे अटकते हैं तो उस चीज को दोबारा तिबारा जरूर देखना है। 13 पॉइंट पे आएंगे। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। ओके, 25,000 रुपए दोबारा उसने पैसे लगाए अपने बिजनेस में, तो कैश तो आया और प्लस साथ ही साथ कैपिटल भी आया। 14th पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जो हमारा स्टॉक था ना, उसमें से 500 रुपए के स्टॉक में आग लगी, और ये 500 रुपए का जो स्टॉक है ये लॉस हो गया, और जो भी लॉस होगा वो कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाएगा। लीजिए बेटा, हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सोचिए और बताइए मेरे को। अब हमको बस एक काम करना है जिसको बोलते हैं टोटल करना। चलिए, टोटल मैंने पहले से कर रखा है, आप लोग बस नोट डाउन कीजिएगा या फिर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो कैश का टोटल आएगा 521,000। बैंक का टोटल आएगा 25,000। मेरे बच्चे 1 लाख रुपए आएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 43,500 आएगा आपका स्टॉक, और डेटर की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 9,000। बच्चे हमारे कैपिटल की टोटल वैल्यू आएगी 1,78,100, और जो हमारे पास क्रेडिटर था वो 50,000 का अभी भी नजर आ रहा है, और जो लायबिलिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, हाँ, वो 1,500 की आ रही है। तो ये आपका 100% सॉल्यूशन है, पूरा क्वेश्चन बन चुका है। बस आप एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, काफी अच्छा हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, दैट्स वाई मैंने पहले से इसके टोटल कर रखे थे।